अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफें रब ताला जल्ल शानु की शायान शान हैं, जिसने हमें जिंदगी अता फरमाई, जो जिंदगी की तमाम सहूलतें अता फरमा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं और जो हमारी परेशानियों को दूर फरमाने वाले हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्वा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इन गुजारिशात को पूरी तवज्जो के साथ रब ताला जल्ला शनु की रजा के लिए और अमल की नीयत से सुने। दोस्त अहबाब अजीज व अकारब में इसको शेयर करें। मुमकिन है जिसको ये बात पहुंचाई जा रही हो वो हमसे ज्यादा अमल करने वाला बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत भी होगी और इंशाल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत का जरिया और सबब बनेगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कुरान पाक के बारे में हमारी जिम्मेदारी, यानी इसका पढ़ना, समझना और इस पर अमल करना, न कि सिर्फ बहसो तकरार और आपस में नज़ा की बुनियाद बनाना। तिबरानी शरीफ में हज़रत जंदब बिन अब्दुल्ला अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शख्स की मिसाल जो लोगों को खैर की बात सिखाए और अपने आप को भुला दे, यानी खुद अमल न करे, इस चिराग की सी है जो लोगों के लिए रोशनी करता है लेकिन खुद को जलाता है। मजमू ज़वाइद जिल्द अव्वल सफ़ा 191 पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्का मुकरमा में खड़े हुए और 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, क्या मैंने पहुंचा दिया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की बारगाह में आहोजारी करने वाले थे, उठे और अर्ज़ किया, जी हाँ, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाता हूँ कि आपने पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम के लिए खूब उभारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए खूब कोशिश की और नसीहत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ज़रूर गालिब होकर रहेगा, यहाँ तक कि कुफ्र को इसके ठिकानों की तरफ लौटा दिया जाएगा और यकीनन तुम इस्लाम को फैलाने के लिए समंदर का सफ़र भी करोगे। लोगों पर ज़रूर ऐसा ज़माना आएगा जिसमें लोग कुरान करीम सीखेंगे, इसकी तिलावत करेंगे और कहेंगे कि हमने पढ़ लिया और जान लिया, अब हमसे बेहतर कौन होगा? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इन लोगों में कोई खैर हो सकती है? यानी इनमें जर्रा बराबर भी खैर नहीं है और दावा है कि हमसे बेहतर कौन है? सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, ये लोग तुम ही में से होंगे, यानी इसी उम्मत में से होंगे और यही लोग दोज़ख का ईंधन हैं। ऐसे ही मजमू ज़वाइद सफ़ा 399 हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास बैठे हुए आपस में इस तौर पर मुज़ाकरा कर रहे थे कि एक शख्स एक आयत को और दूसरा शख्स दूसरी आयत को अपनी बात की दलील में पेश करता, यानी इस तरह झगड़े की सी शक्ल बन गई। इतने में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपका चेहरा मुबारक गुस्सा में ऐसा सुर्ख हो रहा था गोया आपके चेहरा मुबारक पर अनार के दाने निचोड़ दिए गए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, क्या तुम इस झगड़े के लिए दुनिया में भेजे गए हो या तुम्हें इसका हुक्म दिया गया है? मेरे इस दुनिया से जाने के बाद झगड़ने की वजह से एक दूसरे की गर्दनें मारकर काफिर न बन जाना कि ये अमल कुफर तक पहुंचा देता है। इन उमूर से बचने के लिए हम आपस में झगड़ा करें या इल्म हमें हो पर अमल न हो, या हमारे बातें तो बहुत अच्छी हों और हमारे दिल में उनकी अजमत पैदा न हो। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6906 पर
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو نہ ڈرے، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ جو اس امت میں برائی پیدا ہونے والی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کی نشاندہی فرما دی، اس سے امت کو آگاہ کر دیا، بلکہ اس کا علاج بھی بتلا دیا کہ جب ایسا وقت آ جائے، نفسا نفسی کا عالم ہو، ہر شخص نیکی کی بات تو کرے پر عمل وہ جاہلانہ کرے، تو اس وقت میں رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا کیسے مانگنا ہے تاکہ رب تعالیٰ جل شانہ دلوں کی اصلاح فرما دیں، دلوں کے اندر نرمی اور اخوت کے جذبات کو پیدا فرما دیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں اور ان کو بھی اصل دین کی طرف ترغیب دیں، اور انہیں بھی دلوں کو بنانے کے لیے آج جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کریں۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہم سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔